हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस वीडियो डिजिटल क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक कैसे प्राप्त करोगे। तो भैया बता दें कैसे प्राप्त करो से आपका 10 नंबर देखने को मिलेगा एग्जाम में। भैया एग्जाम में जो आपका होता है वो आपको चाहे तो गैस बनाने को देगा, चाहे तो कैसे प्राप्त करोगे। अगर आप लोग कैसे प्राप्त करोगे करते हो तो आपकी जो होता है टाइम की भी बचत होती है, और साथ ही आपको थोड़े ही समय में क्या होता है 7 नंबर वाले क्वेश्चन को तुरंत कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बहुत ही खोजबीन करके बहुत खोजबीनू प्रश्न है जो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप जाके खुद सीरीज में मिला के देख सकते हो कि जितने भी हमने क्वेश्चन को लिया है, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, मेथनॉल से एथेनॉल, और एथिल अल्कोहल से आपका जो है मेथिलेमिन, और फलान ढिकान इधर से देखते आना है आपका। जैसे आपका देखो सकते हो क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, एनिलीन से फिनाल, और आपका फिनाल से पिक्रिकम। इतने मज़ेदार मज़ेदार टॉपिक को आपके लिए लेके आए हैं, जिसके देखने के बाद आप भी बोलोगे हाँ सर, सच में आप लोग बहुत मज़ेदार वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अब भैया देखो होता क्या है, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, कुछ बच्चे शुरू में वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर आप लोग को जाना है तो जा सकते हो, लेकिन आप लोग उस टॉपिक को मिस करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग सच में चाहते हो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करना, तो वीडियो को फुल वॉच करना, और वीडियो में बताए गए एक भी रिएक्शन को आपको छोड़ना नहीं है। आपको इधर पढ़ते चलना है, साथ ही एक बार अपने नोट्स में उतार लेना है। ठीक है, और आपको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि रिवीजन अगर कर रहे हो तो क्या होगा, आपको रिएक्शन बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर रिवीजन नहीं करते हो, बस एक बार वीडियो को देख लेते हो और अपने कापी या नोट्स में नहीं लिखते हो, तो आप लोग उसको परीक्षा आते आते भूल जाओगे। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहने वाला है कि वीडियो को देखो, साथ ही रिएक्शन को नोट करते चलो। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आपका क्या दिया गया कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। तो एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। और एक बात बता दें कि अगर रिएक्शन को करते हो, साथ ही आपका फार्मूला बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो जितना हो सके आप लोग रिएक्शन को करो, साथ ही आपका फार्मूला भी तैयार होगा, और साथ ही आपका रिएक्शन भी तैयार होता है चलेगा। ठीक है, अब देखिए एथिल अल्कोहल का फार्मूला हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका पहला जो टॉपिक दिया गया है आपका देख लेना है। यहाँ पर दिया है आपका, यहाँ क्या था हमें, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का अपना आपको फार्मूला पता होगा क्या होता है, C2H5OH एथिल अल्कोहल हो गया। और उसी समय क्या बनाना है, मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल का भी फार्मूला पता होगा आपका क्या होता है, CH3OH। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि एथिल अल्कोहल का फार्मूला CH3, यहाँ पे फिर वो क्या होता है आपका CH2OH। ठीक है, CH3 CH2 और OH। जब इसकी अक्रिया हम करा देंगे, देखो इसकी अक्रिया किसे कराएंगे, कापर से कराएंगे, कापर की उपस्थिति में, और आपका जो ताप रहेगा वो 573 केल्विन। एक मिनट थोड़ा पेन नहीं चला इधर आपका, 573 केल्विन। ठीक है, 573 केल्विन ताप पर जब कराएंगे तो आपका बन जाएगा एस्टिडिहाइल, यानी CH3CH। ठीक है, यानी जब एथिल अल्कोहल को कापर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है, CH3CHO। ठीक है, इसी का ऑक्सीकरण करा देंगे, जब जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपका बन जाएगा एस्टिक अम्ल। और एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, यानी अगर ये भी पूछ सकता है कि एथिल अल्कोहल से आप लोग को एस्टिक अम्ल कैसे बना सकते हो, तो बता सकते हो कि क्या होता है आपका कि एथिल अल्कोहल को हम कापर और 573 केल्विन ताप पर जब करेंगे तो एस्टिडिहाइल बन जाएगा। एस्टिडिहाइल का ऑक्सीकरण करा देंगे तो आपको क्या बन जाएगा, एस्टिक अम्ल। तो एथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल बना सकते हो। ठीक है, अब बात आती है एस्टिक अम्ल हमारा प्राप्त हुआ, तो एस्टिक अम्ल तक हमें नहीं रुकना है, हमें क्या बनाना है, मेथिल एल्कोहल। अब देखो एस्टिक अम्ल को क्या करना है आपको, NaOH किसकी उपस्थिति में, NaOH। आपका आपका ऊपर हो गया NaOH। ठीक है, जब NaOH से आप क्या कराएंगे तो आपका बन जाएगा CH3COONA। ठीक है, तो इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। अब आपका सोडियम एसीटेट बन गया है। अभी सोडियम एसीटेट को आप जब गर्म कर दोगे NaOH के साथ, और साथ ही आपका रहेगा CaO। अब जब इसकी उपस्थिति में गर्म करोगे तो आपका बन जाएगा मेथेन गैस। ठीक है, यानी आपका क्या बन गया, मेथेन गैस। पूछ सकता है कि एथिल अल्कोहल से मेथेन गैस कैसे बनाएंगे, तो कापर से और 573 केल्विन ताप पर जब गर्म करोगे तो एस्टिडिहाइड ऑक्सीकरण कराओगे तो एस्टिक अम्ल, और एस्टिक अम्ल को NaOH के साथ कराओगे तो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट को इसके ऊपर स्टीम कराओगे तो आपका मेथेन गैस बना सकते हो। लेकिन अभी मेथेन गैस के पास हमें रुकना नहीं है, अभी हमें क्या बनाना है, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, अब क्या होता है, मेथेन गैस को क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं Br2 और Hb, जब Br2 और Hb की उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो आपका बन जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, यानी CH3Br। और CH3Br को जब एक बार NaOH के साथ अभिक्रिया करा दोगे तो आपका बन जाएगा मेथिल
एल्कोहल जो हमें प्राप्त करना था। ठीक है, यानी एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अपने नोट्स में उतार लेना। ठीक है, एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, एक तो ये पूछ सकता है, या तो एथिल एल्कोहल से मेथेन गैस, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, अभी बात होगी नंबर 1 की। अब इसी प्रकार हम नंबर 2 देख लेते हैं आपका, ये आपका हो गया। अब नंबर 2 देख लेते हैं आपका, मेथिनाल से एथेनॉल। आप देख सकते हो खुद ही 2012, 16, 18, 20 का क्वेश्चन है, तो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग खुद ही समझ सकते हो। मेथिनाल से एथेनॉल। ठीक है, अब मेथिनाल का फार्मूला आप लोग को पता होगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड रिएक्शन होने वाला है मेथिनाल, तो फटाफट आप लोग मेथिनाल का फार्मूला बताना। जो मेथिनाल का होता है CH3OH। ठीक है, मेथिल अल्कोहल या मेथिनाल। अभी हमने क्या किया था, एथिल अल्कोहल से क्या लाया था, मेथिनाल। अब हम क्या करेंगे, मेथिनाल से एथिल अल्कोहल। ठीक है, या बोल सकते हो कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब देखो मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल को लाएंगे कैसे, मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे, PCl5 से। PCl5 से जब अपक्रिया करा दोगे भैया, तो आपका बन जाएगा CH3Cl, यानी मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड का क्या करेंगे, KCN का नाम पोटेशियम साइनाइड आप लोग पढ़े होंगे, KCN की उपस्थिति में कराएंगे तो आपका बन जाएगा CH3CN, मेथिल साइनाइड। अब क्या होता है कि मेथिल साइनाइड का, देखो भैया ध्यान सुनते रहना, मेथिल साइनाइड की अपक्रिया जब हाइड्रोजन की उपस्थिति में, और आपका उपस्थिति रहेगा Na और प्लस C2H5OH, इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो आपका बन जाएगा CH3CH2 और NH2, यानी एथिल एमीन। अब एथिल एमीन की अपक्रिया एक और करा देंगे HNO2 से, तो आपका बन जाएगा C2H5 और OH, यानी ये आपका हो गया मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। इसके ऊपर हमने क्या बताया, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, यानी इन दोनों का कनेक्शन है। या तो अगर एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल पूछेगा, चाहे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। तो इसको किसी भी कीमत पे आपको क्या करना है, अपने नोट्स में उतार लेना है, और इसको 2 से 3 बार रिविजन करना है। ठीक है भैया, अब देखो बात आती है क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तीसरा क्या बोला है कि एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, यानी एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया, उसी से क्या बनाना है, मेथिल एमीन। तो हमने बताया था कि मेथिल ब्रोमाइड तक, ऊपर देख सकते हो कि एथिल अल्कोहल से क्या लाए थे हमने, मेथिल ब्रोमाइड। अब मेथिल ब्रोमाइड तो आपका आ गया था, उसी की अपक्रिया NH2 से करा दोगे तो आपका बन जाएगा मेथिल एमीन। ठीक है, अब देखो बात आती है किससे, आपका एथिल अल्कोहल से क्या बनाना है, मेथिल एमीन। देखो होता क्या है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, CH3 और CH2 और OH। जब इसकी अपक्रिया Cu और 300 सेल्सियस ताप पर जब इसको गर्म करेंगे तो आपका बनता है एस्टिडियाइड। ध्यान सुनना, अभी ऊपर हमने बताया था चाहे 573 केल्विन ताप पर कर सकते हो, चाहे 300 सेल्सियस ताप पर, तो इस ताप का फर्क आप लोग समझते रहना, यानी वहाँ अगर केल्विन करोगे तो 573 होगा, सेल्सियस करोगे तो 300 सेल्सियस, तो आपका बन जाएगा एस्टिडियाइड। और फिर हमने बताया था कि आप लोग एस्टिडियाइड का जब ऑक्सीकरण करोगे तो बनता है आपका एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COH। ठीक है, आपका क्या बन गया, एस्टिक अम्ल। अभी हमने ऊपर बता क्या रहा है ये वाला रिएक्शन। अब एस्टिक अम्ल, देखो एस्टिक अम्ल आपका बन गया। अब एस्टिक अम्ल का होता क्या है, CH3, हाँ, और ये आपके हो गए CH3OH, एस्टिक अम्ल बन गया। जब CH3COOH का आप लोग NH3 के साथ अपक्रिया कराओगे, यानी NH3 की उपस्थिति में, तो आपका बन जाएगा CH3, सारे H जुड़ जाएंगे, अब हो जाएगा NH4, यानी अमोनियम एसीटेट। क्या हुआ, एथिल अल्कोहल का हमने कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया, तो आपका क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल एस्टिडियाइड। फिर इसका ऑक्सीकरण कराया, ये क्या बन गया आपका एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल को NH3 की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो अमोनियम एसीटेट। अब अमोनियम एसीटेट को बस गर्म कर दो, क्या कर दो, गर्म कर देंगे जब, तो ये टूट जाएगा, किस में टूटेगा, CH3 और CONH2, यानी CH3CONH2। अब बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल आपका आने वाला, देख सकते हो कि आपका क्या होने वाला है, CH3 और COONH2 को जब हम क्या करेंगे, देखो ना ध्यान सुनना, Br2 और आपका 4KOH की उपस्थिति में आप लोग कर दोगे अपक्रिया, तो आपका बन जाएगा मेथिल एमीन, यानी CH3NH2। यही होने वाला है आपका क्या, जो पूछा गया था, यानी एथिल अल्कोहल से आपका क्या बन जाएगा, मेथिल एमीन। बहुत ही आसान है, ये कवर हो गया आपके तीसरे नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, और हाँ दोस्तों, एक नाम और जो इसका हो गया, क्या नाम है, CH3CONH2। इसको बोलते हैं एस्टामाइड, इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, इसको बोलते हैं एस्टिडियाइड, इसको बोलते हैं एस्टिक अम्ल। ठीक है, और कोई ऐसा नाम है जो आपको ना पता होगा। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा नाम याद कर लेना। अब भैया आगे बात आती है आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर जो बोले गए हैं 4, 3 तक हमने कवर कर लिया है। अब होता है आपका चौथे वाले क्वेश्चन की बात।
मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल कैसे बनाएंगे? तो देखो दोस्तों, मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल वाली बात जब आ गई तो आप लोग को पता होगा कि मेथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है आपका CH3, ठीक है, उसके बाद OH, यानी मेथिल अल्कोहल से आपको बनाना है एस्टिक अम्ल। अब देखो CH3OH को क्या करेंगे, अपक्रिया कराएंगे, किससे अपक्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, PCl5 के। ठीक है, PCl5 की उपस्थिति जब अपक्रिया कराएंगे तो आपका बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। ठीक है, CH3Cl। अब ये हो गया आपका जो है मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड की जो अपक्रिया कराने वाले हैं हम, कराएंगे KCN की उपस्थिति में, यानी आप नाम जानते हो पोटेशियम साइनाइड, तो आपका बन जाएगा मेथिल साइनाइड। ठीक है, अब देखो मेथिल साइनाइड की अपक्रिया जब हम करा देंगे H2O और आपका तनु HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, और H2O जल रहेगा आपका, तो आपका बन जाएगा CH3COOH, यानी मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल बनाने की बहुत ही शानदार विधि है। क्या होता है, एस्टिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि कर सकते हो कि मेथिल अल्कोहल को PCl5 और के साथ जब गर्म करेंगे तो मेथिल क्लोराइड को KCN के साथ, तो क्या बनने वाला है आपका मेथिल साइनाइड, और मेथिल साइनाइड को जब H2O, ये आपका H2O है यानी जल है, और तनु HCl के साथ जब गर्म करेंगे तो आपका बन जाएगा एस्टिक अम्ल। ये हुई आपके चौथे नंबर की अपक्रिया कंप्लीट। ठीक है, मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल। अब बात आती है पांचवा, एथिल अल्कोहल से एथिलीन। तो एथिलीन गैस जो फलों के पकाने के काम आती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको स्टार करके आप लोग, यानी सब इसमें इंपॉर्टेंट है, किसी को आपको छोड़ना नहीं है, तो सबको आपको कर लेना है। एथिल अल्कोहल से एथिलीन गैस कैसे बनती है, तो भैया आप लोग को हमने बताया, अभी पहले ही बता के जा रहे हैं हम लोग कि एथिल अल्कोहल का फार्मूला, तो आप लोग को पता होगा कि C2H5, ये भैया आपके हैं एथिल अल्कोहल। अब इसको हमें करना है क्या, बिल्कुल सिंपल सा, H2SO4, यानी क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम 413 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी सॉरी केल्विन पर जब इसको हम गर्म कर देंगे तो आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी आपका ये होती है एथिलीन गैस, जिसका उपयोग क्या होता है फलों के पकाने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको क्या करना है, स्टार बना के उतार लेना। अब बात आती है एक बहुत ही मज़ेदार और अगले क्वेश्चन की, एस्टिडिहाइड से एसीटोन। एस्टिडिहाइड से एसीटोन बनता कैसे है। अब बात आती है आपके छठवें नंबर क्वेश्चन की, एस्टिडिहाइड से एसीटोन। अब भैया देखो छठवां वाला, बहुत ही, ये सब जितने भी रिएक्शन है बहुत ही मज़ेदार है, तो सबको एक भी छोड़ना मत, 1 से 2 बार क्लियरिटी के लिए आप लोग वीडियो को देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिविजन कर लेना। देखो अब हमें लेना है एस्टिडिहाइड, तो एस्टिडिहाइड का आप लोगों को फार्मूला पता होगा CH3CHO, ये हमने अभी पहले बताया एस्टिडिहाइड का फार्मूला। जब इसका आप लोग करा दोगे ऑक्सीकरण, क्या करा दोगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तो होगा, साथ ही कौन सा विलयन होगा, साथ ही उसको लिखते चलना, साथ ही आप लोग लिख दोगे फेलिंग विलयन। ठीक है, किसका उपस्थिति में कराएंगे, तो फेलिंग विलयन की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण करा देंगे तो आपका देखो बनता क्या है, CH3 और COOH, यानी एस्टिडिहाइड का ऑक्सीकरण फेलिंग विलयन के साथ कराएंगे तो आपका बनेगा एस्टिक अम्ल। लेकिन एस्टिक अम्ल बनेगा, लेकिन इसके जो होंगे दो अणु मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके क्या होंगे, 2 अणु मिलेंगे। अब देखो इसी 2 अणु को हम बूझे हुए चूने के साथ, आपको फार्मूला पता होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH का होल ट्वाइस के साथ आप क्रिया करा देंगे तो आपका बन जाएगा CH3, फिर COO का होल ट्वाइस और CA। ठीक है, क्या बनने वाला भैया, CH3COO का होल ट्वाइस CA, यानी कैल्शियम एसीटेट बनने वाला है। यानी क्या क्या हमने एस्टिडिहाइड का ऑक्सीकरण कराया फेलिंग विलयन के साथ, क्या बना है, एस्टिक अम्ल के 2 अणु, एस्टिक अम्ल के 2 अणु को हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, तो आपका क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट। अब देखो बनने वाला क्या है, इसी को जब हम यहाँ पे लेके आएंगे CH3COO का होल ट्वाइस और CA को नीचे लेके आएंगे और इसकी अपक्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, शुष्क आसवन की उपस्थिति में जब इसकी अपक्रिया कराने वाले हैं हम, तो आपका जो मिलने वाला है वो आपका मिल जाएगा एसीटोन, और एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3, इसी भैया को क्या बोलते हैं, एसीटोन। आपका एस्टिडिहाइड से क्या बन गया, एसीटोन। हमने शुरू कहाँ से किया था, एस्टिडिहाइड, और खत्म किस पे किया, एसीटोन, तो एस्टिडिहाइड से क्या बन गया, एसीटोन। अब देखो अब ये होगा आपका अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, एस्टिडिहाइड से एसीटोन। अब भैया एक मजेदार और टॉपिक आने वाली है आपकी, क्या हुआ आपका मेथिल अल्कोहल।
क्या था, मेथिल अल्कोहल। अभी हमने बताया था एथिल अल्कोहल से एथिलेमीन, ठीक है, सॉरी एथिल अल्कोहल से मेथिलेमीन, अब हम बताएंगे मेथिल अल्कोहल से एथिलेमीन। तो बहुत ही सब मज़ेदार होने वाले हैं, तो सबको अपने नोट्स में उतारते चलेगा। अब भैया देखो, आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो 7वां होता है आपका मेथिल अल्कोहल से बनाना है एथिल एमीन। अभी हमने बताया था एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। अब आप लोग जानते हो, अभी 2-3 रिएक्शन करने के बाद आप लोग मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला बहुत आसानी से समझ गए होंगे, CH3OH। अभी इसको हमने रिएक्शन करा था PCl5 से। किससे करा था, PCl5 से। तो आपका बन गया था CH3Cl, यानी मेथिल क्लोराइड। अभी हम बता के जा रहे थे ऊपर। अब इसकी अभिक्रिया कराए थे KCN से, ऊपर देख सकते हो रिएक्शन में। जब KCN से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका जो बन जाएगा, ये बन जाएगा मेथिल साइनाइड। सबका नाम याद रखते रहिएगा, ये भैया मेथिल अल्कोहल, मेथिल क्लोराइड और मेथिल साइनाइड। अब देखो मेथिल साइनाइड को चलो नीचे लेके आते हैं। मेथिल साइनाइड की जब अभिक्रिया कराएंगे, किससे अभिक्रिया कराएंगे, ये होगा 4 और हाइड्रोजनीकरण, यानी H की उपस्थिति रहेगी और साथ ही नीचे रहेगा Na और प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH, साथ ही दोनों के साथ रहेंगे, दोनों साथ रहेंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पर मेथिल एमीन, CH3 CH2 और NH2। या तो ऐसा कर सकते हो या तो C2H5NH2, यानी किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको भी नाम बोलते हैं मेथिल सॉरी एथिलेमीन, इसको भी बोलते हैं एथिलेमीन। एथिलेमीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन परमाणु के कितने अणु हैं, 2, 1 और 2। तो जब 2 होता है तो उसको बोलते हैं एथेन, तो एथेन और NH2 को बोलते हैं एमीन, तो एथिल एमीन, सॉरी एथिल एमीन, ठीक है। अब देखो बात आती है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हुआ। 7 के बाद एक मज़ेदार क्वेश्चन और आपका आने वाला है। क्या हुआ उसका भैया, एस्टिक अम्ल। देखो भैया जितने भी क्वेश्चन हमने लिया है सब इंपॉर्टेंट है, आप जाके सीरीज में मिला सकते हो, ठीक है। सीरीज में मिलाने के बाद तभी आप लोग इसको देखना, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप लोग वीडियो छोड़ के जा भी सकते हो, लेकिन हमने क्या किया है, केवल उन्हीं क्वेश्चन को लिया जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। अन्यथा देखने को न मिले तो कहना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, तो सबको आपको अपने नोट्स में उतार लेना। अब देखो भैया बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 क्या बोला है, सॉरी 8 एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। तो बनने वाला हमारा है एस्टिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। तो बिल्कुल सिंपल वे में आप लोग समझते रहना एस्टिक अम्ल का फार्मूला। अभी हमने आप लोग को बता के गया, एस्टिक अम्ल CH3, ठीक है, और COOH, ठीक है, CH3COOH की अभिक्रिया जब हम करा देंगे NH2 से, तो हमने बताया था कि सॉरी NH2 से करा दें, नहीं NH3 से करा देते हैं, मतलब अमोनियम से करा देते हैं। तो आपका बन जाता है CH3, सभी H जुड़ जाते हैं, CH3CO NH4 अमोनियम एसीटेट। जब अमोनियम एसीटेट को हम गर्म कर देते हैं, ठीक है, तो आपका बन जाता है एस्टामाइड। क्या फार्मूला आता है, CH3, हाँ, COONH2। अभी हमने पहले बताया था कि एस्टिक अम्ल है, NH3 कराएंगे, अमोनियम एसीटेट गर्म कर देंगे तो आपका क्या बनेगा, एस्टामाइड, यानी यहाँ पे गर्म करने का त्रिभुज दिखा दोगे तो गर्म करने का चिन्ह हो जाएगा। तो आपका बन गया क्या, अमोनियम एसीटेट। अब देखो अमोनियम एसीटेट को क्या होता है, नीचे लिखे ना जरा, CH3COONH2। अब इसकी उपस्थिति देखो, क्या उपस्थिति होगी उसको समझते रहना, उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। तो उपस्थिति Br2 और प्लस KOH, Br2 रहेगा और प्लस KOH, जब इसकी उपस्थिति कराएंगे तो आपको बन जाएगा फटाक दे मेथिल एमीन। और मेथिल एमीन का आपको फार्मूला पता होगा, CH3NH2। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, CH3 और NH2। अब इसकी अभिक्रिया है HNO3 नाइट्रिक अम्ल और साथ ही आपका जल रहेगा। जब आप इससे अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बन जाएगा मेथिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल। ये भी पूछ सकता है कि एस्टिक अम्ल से मेथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो आप लोग सिंपल से यहाँ तक देख सकते हो। लेकिन हमें मेथिल एल्कोहल के पास नहीं रुकना, हमें किस पे बनाना है, फार्मिक अम्ल। तो ठीक है, अभी हम मेथिल एल्कोहल को देखो, मेथिल एल्कोहल आपका लास्ट स्टेप जो बचा है CH3OH, इसका आप लोग कापर रहेगा और आपका 573 केल्विन ताप रहेगा। जब इसको हम क्या कर देंगे, 573 केल्विन ताप पर जब इसको हम गर्म कर देंगे तो आपका बन जाएगा HCHO, जो हमारा मुख्य उत्पाद जो हमें बनाना था। क्या बनाना था भैया, एस्टिक अम्ल से क्या होता है, फार्मेटिहाइड, यही हमें क्या सॉरी फार्मिक अम्ल बोल सकते हो, यही हमें क्या करना था, बनाना था। यानी पहले एस्टिक अम्ल को NH3 के साथ अमोनियम एसीटेट को गर्म करेंगे, एस्टामाइड को Br2 और प्लस KOH की उपस्थिति में कराएंगे, मेथिल एमीन को नाइट्रिक अम्ल और H2 के साथ गर्म करेंगे तो आपका मेथिल एल्कोहल को कापर के साथ 573 केल्विन ताप पर जब गर्म कर देंगे तो आपका मेन उत्पाद जो हमें बना था फार्मिक अम्ल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों अपने नोट्स में उतारते चलिएगा। अब भैया ये हो गई बात इनकी। अब बात आती है आपके अगले क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो जितने जैसे जैसे आप लोग नीचे चलते रहोगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सब, तो आपको अपने नोट्स में उतारते चलना है। अब देखो भैया 9 वाली बात आती है,
एस्टिक अम्ल की। तो एस्टिक अम्ल का फार्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है एस्टिक अम्ल का फार्मूला, तो फटाफट बताओ। एस्टिक अम्ल का फार्मूला आप लोग को पता होगा CH3COOH। जिनको नहीं पता होगा एक बार दो बार लिखने के बाद आप लोग को फटाक दे याद हो जाएगा। तो लिखते चलिएगा दोस्तों, CH3 की एस्टिक अम्ल क्या है NH3 से, जैसा कि हमने पहले कराते आया है इसको आप लोग देख के बता सकते हो क्या बनने वाला है। तो जब CH3 की अक्रिया NH2 से कराएंगे तो आपका बन जाएगा CH3COONH4, जिसका नाम क्या होता है अमोनियम एसीटेट। अभी हमने बताया था इसको हम गर्म कर देते जब, ठीक है, जब इसको हम गर्म कर दे रहे थे तो आपका बन जा रहा था CH3COO और NH2, यहाँ पर NH2 इसका भी नाम हमने बताया था, यानी ये आप इधर लिख लेते हैं CH3COONH2, यानी आपका जो ये भैया का नाम है क्या है एस्टामाइड। अब एस्टामाइड को हम क्या करेंगे, देखो बिल्कुल आसानी से P2O5, ठीक है, P2O5 के साथ जब अक्रिया कराएंगे तो आपका बन जाएगा CH3CN, इसको नाम दे सकते हो मेथिल साइनाइड का। अब मेथिल साइनाइड आ गया, इसकी अक्रिया देखो बिल्कुल सिंपल सा करा दोगे, किसके से उपस्थिति में 4 और ये सॉरी 4 ये है EH और नीचे रहेंगे आपके Na और प्लस एथिल अल्कोहल की उपस्थिति रहेगी जब इन दोनों की, तो आपकी बना लेंगे एथिल एमीन C2H5 और आपका O सॉरी NH2। एमीन का फॉर्मूला क्या होता है NH2, यानी आपका हो जाएगा एस्टिक अम्ल से क्या हो जाएगा एथिल एमीन। तो सबसे पहले क्या होता है एस्टिक अम्ल को NH3 के साथ अमोनियम एसीटेट को गर्म कर देंगे, एस्टामाइड को P2O5 के साथ करेंगे, तो मेथिल साइनाइड को 4H और Na और C2H5 के साथ गर्म कर देंगे, तो आपका बन जाएगा एथिल एमीन, जो आपके अक्रिया का मुख्य उत्पाद होने वाला है। अब देखो बात आती है आपके क्वेश्चन नंबर 10 की। तो भैया 10 क्या होता है एस्टिक अम्ल। तो अभी हमने बताया था एस्टिक अम्ल का, और एस्टिक अम्ल से हमें बनाना क्या है उसको समझते चलिए, मेथिल एमीन। अभी आपने बनाया एस्टिक अम्ल से एथिल एमीन, अब हम बनाओ एस्टिक अम्ल से क्या बनाना है हमें मेथिल एमीन। अभी ये देखो यहाँ पर बन गया था ना, इसी जगह पे कर देंगे, यहीं से हो जाएगा मुख्य उत्पाद, यहीं बदलने वाला है, आप लोग देखते चलो ध्यान से। देखो CH3COOH एस्टिक अम्ल की अक्रिया वही हमने बताया था जो NH3, आपका बनने वाला है अमोनियम एसीटेट। बिल्कुल आप लोग दोस्तों 2 बार जहाँ लिखिए आपको सब फार्मूला याद और उसके नाम भी आपके क्लियर होने वाले हैं। चलो भैया इसको गर्म करते हैं, तो आपका जो बनने वाला है आपका बन जाएगा यहाँ पे CH3, ठीक है, CONH2, यानी यहाँ पर एक ओ नहीं था, जिसे ऊपर हमने बताया था एस्टिमाइड के सूत्र में एक ओ नहीं रहने वाला भैया, एक ओ काट देना, CH3CONH2 उसको बोलते हैं एस्टामाइड, ठीक है। और अब जब यहाँ पर हम कराएंगे CH3CONH2 यानी एस्टामाइड की क्रिया जब हम कराने वाले हैं, किससे कराने वाले हैं आपका देखो बिल्कुल इजी, जिसे हमने कराया था P2, क्या था आपका P2O5 OR से करा सकते थे, या अगर नहीं कराना है तो बिल्कुल देखो यहीं से आपको करा दो Br2 और प्लस आपका करा दो 4KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और Br2 की उपस्थिति में करा दो, तो आपका सिंपल सा ही मिल जाएगा आपका एथिल एमीन CH3 और आपका NH2, ठीक है। यानी एस्टिक अम्ल को NH3 के साथ क्या बनेगा अमोनियम एसीटेट को गर्म करोगे तो एस्टामाइड को Br2 और KOH के साथ उपस्थित करा दोगे तो क्या बनेगा आपका मेथिल एमीन। तो एस्टिक अम्ल से एथिल एमीन और एस्टिक अम्ल से मेथिल एमीन, बहुत ही शॉर्ट वे में समझ में आ जाएगा आपका। अब देखो भैया इसके बाद आपका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन आने वाला है जो हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत ही खतरनाक DDT, नाम पूरा जानते होंगे डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, यानी डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये आपका है इसका नाम, ठीक है। ये फला जो भैया हैं ई वाले बहुत ही मज़ेदार, इसलिए आपको इसको अपने नोट्स में उतारते चलना है, किसी न किसी ये जो है सेट में आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप क्या पता आपके ही सेट में आ जाए, तो फटाक से इसको उतार लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला भैया, तो इसको उतारते चलो। देखो होता क्या है भैया, देख लो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको अपने नोट्स में उतार लेगा। ये आपका 2017, 11, 19, 22 हर साल पूछा जाने वाला है, तो क्या पता आपके सेट में देखने को मिल जाए, तो इसलिए इसको फटाफट अपने नोट्स में उतार लेना। देखो पहले क्लोरल का अपक्रिया जो हम जान लेंगे, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्लोरल की अपक्रिया जान लेंगे, क्लोरल वाला जो होता है आपका क्या नाम था CCl3, और इसको हम दिखा देंगे CH, देखो इसको हम तोड़ सकते हैं CH डबल बॉन्ड O कर सकते हैं, ये हो गया आपका क्लोरल। और आपके बाद जो बचा है क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लेते हैं, फार्मूला देखो CH और इसको हम C6H4 और Cl कर सकते हैं। अब देखो एक अणु और ले लो इसका H सिंगल बॉन्ड C6H4 और Cl, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, और क्लोरल के जो अपक्रिया कराएंगे तो आपका बन जाता है DDT, इसके 2 अणु हैं, और उपस्थिति देखो भैया उपस्थिति जो आपकी रहने वाली है H2
SO4 की। यहाँ से देखो आपका H2O निकलने वाला है, यानी यहाँ से आपका H2O आपका निकलने वाला है। तो जब H2O निकल जाएगा आपका, तो आपका जो बन जाएगा भैया, वो बन जाएंगे आपके DDT। तो देखो DDT का फॉर्मूला क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल सा, देखो भूलना मत, CCl3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद देखो बेंजीन को आप लोग ऊपर कर सकते हो इधर से। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो C6H5 और Cl, और एक नीचे कर सकते हो यहाँ से, क्या हो सकता है, देखो C6 और H5 आपका Cl, और ये जो बन जाएंगे आपका क्या हो जाएगा DDT। ठीक है, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। इसका नाम क्या होता है, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, क्या होता है भैया, अगर लिख जाना बहुत आसानी से लिख देना इसका नाम, डाई क्लोरो, ठीक है, डाई क्लोरो, और उसके बाद आपका हो जाएगा डाई फेनिल, और उसके बाद ट्राई क्लोरो, हाँ, ट्राई क्लोरो एथेन। ये हो गया आपका DDT का फुल फॉर्म। क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये आपका जो होता है बहुविकल्पी प्रश्न भी बना सकता है कि भैया DDT का फुल फॉर्म, तो DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, ये आपका कवर हुआ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन से DDT। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 आप लोग देख सकते हो कि क्या बोला है, एनिलीन से फिनाल। एनिलीन से क्या बनाना है आपको, फिनाल। तो एनिलीन का फार्मूला आप लोग को पता होगा, उसी से हमें क्या बनाना है, फिनाल। तो भैया देखो, एनिलीन का फार्मूला जो आपका होता है, बहुत ही पहले आप लोग को बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 था, एनिलीन C6H5 और NH2, ये हो गया एनिलीन का फार्मूला। देखो इसकी अपक्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, Na, और किसकी उपस्थिति रहेगी, Na2, ठीक है, और प्लस HCl की उपस्थिति रहेगी, और साथ ही 273 से 278 केल्विन ताप रहेगा। ये रहने वाला है C6H5NH2 की Na2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन ताप पर जब गर्म करेंगे तो आपका बन जाएगा C6H5N2Cl। देखो भैया इसका नाम, बिल्कुल नाम भूलना नहीं है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इसका, बेंजीन डाई, उसके बाद होता है एजोनियम, ठीक है, एजोनियम, और Cl को जानते हो क्या बोलते हैं, क्लोराइड। आप इसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है, बेंजीन डाई और एजोनियम क्लोराइड, जो इसका नाम होता है, किसकी अपक्रिया, एनिलीन की अपक्रिया। जब Na2 और HCl की 273 और 278 केल्विन ताप पर कराते हैं तो आपका जो बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब बात आती है आपके एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सॉरी, अब ये तो आपका कंप्लीट नहीं हुआ, क्या बनाना है हमें, एनिलीन से हमें बनाना है आपका फिनाल। तो अभी फिनाल तो नहीं है, अभी हमें क्या बना है, सिर्फ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब देखो इसको जब आगे करेंगे, इसको ऊपर लिख लेते हैं एक लाइन और, C6H5N2Cl एजोनियम क्लोराइड आपका हो गया। अब देखो इसकी अपक्रिया कैसे कराते हैं, बहुत सिंपल से ही H2O से करा दोगे तो आपका बन जाएगा C6H5 और OH, और जिन भैया का नाम होता है आपका फिनाल। ठीक है, यानी ये हो गया आपके फिनाल, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। ये क्या है, एनिलीन से फिनाल, यानी एनिलीन की अपक्रिया Na2 और HCl से कराएंगे तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को H2O के साथ C6H5 और OH, आपका जो बन जाएगा वो उत्पाद क्या बन जाएगा, फिनाल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल में समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ जल से अपक्रिया कर देंगे तो आपका बन जाएगा फिनाल। ये होगा आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 12 नंबर का कंप्लीट हुआ, और 3 क्वेश्चन बहुत और जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, बस देखते रहिएगा। देखो फिनाल से DDT, और क्लोरोबेंजीन से टालविन, और फिनाल से बेंजीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले तीनों, तो तनिक भी मिस मत करना। अगर तीनों को मिस करते हो भैया, क्या पता एग्जाम में ही मिल गए तो आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो का मज़ा लेते रहिए भैया। और केमिस्ट्री में बिल्कुल मान लो 100 नंबर का है तो 100 में से 100 आपको लेके आना है। ठीक है, अब देखो बात आता है फिनाल से पिक्रिकम का। अब देखो फिनाल से पिक्रिकम बनेगा कैसे, क्वेश्चन नंबर आपका ये होता है 13। फिनाल, आप लोगों को सबको पता होगा कि फिनाल का फार्मूला होता है C6H5OH। अभी हमने बनाया यहाँ पर देख सकते हो, तो इसको हम इस फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, C6H5OH को क्या पता हम ऐसे न कर दें, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, उसका भी नाम फिनाल, इसका भी नाम फिनाल, तो कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। तो इसकी अपक्रिया जब NHO3 यानी नाइट्रिक अम्ल से करा देंगे तो आपका बन जाएगा भैया, देखो क्या बनने वाला है, आपका बन जाएगा यहाँ पर, ये हो गए, और आपका OH तो रहेगा लेकिन यहाँ से एक और आ जाएगा आपका NO2। ठीक है, ये होता है आपका O नाइट्रोफिनाल। इसका नाम क्या होता है, O ऑक्सी, ये वाला आप जानते हो, O नाइट्रोफिनाल, ये भैया का नाम हो गए। ठीक है,
ओ नाइट्रो, यानी नाइट्रो का काम कर लेना यहाँ पर, नहीं नाइट्रो है, ठीक है। ओ नाइट्रोफिनाल समझते रहना। अब देखो ओ नाइट्रोफिनाल और साथ ही आपके जो बन जाएंगे वो आपके बन जाएंगे, एक और बनेगा, एक ही नहीं बनेगा, यहाँ पे बनने वाला है दो, यहाँ पर बनेंगे आपके दो, एक ये और एक बन जाएंगे पी नाइट्रोफिनाल। एक बनेंगे पी नाइट्रोफिनाल, एक बनेंगे आपके ओ नाइट्रोफिनाल। तो ओ और पी नाइट्रोफिनाल आपके बनने वाले हैं। तो यहाँ पर लगा देते हैं आपका NO2, यानी ये पी नाइट्रोफिनाल है, आपके क्या है ओ नाइट्रोफिनाल। DDT बनाने का फर्स्ट स्टेप, सॉरी पिक्रिक अम्ल बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या क्या है आपका, ये फिनाल, फिनाल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो ओ नाइट्रोफिनाल और पी नाइट्रोफिनाल बनेगा, ठीक है। आप देखो बिल्कुल आसान है, क्या करने वाले हैं हम इसको, ये जो है आपके इन्हीं को, ये दोनों भैया इन्हीं को हम सांद्र HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल, HNO3 को जानते हो नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 के साथ 373 केल्विन ताप पर जब हम गर्म कर देंगे इसको, तो आपका जो बनने वाला है वो बन जाएगा दोनों साथ ही। क्या बनने वाले भैया, देखो उसको देखते चलना क्या बनने वाला है आपका, ये बन जाएंगे OH और NO2 और आपका बन जाएगा NO2, यानी इसको क्या बोलते हैं 2,4,6 डाईफेनाल, ठीक है, 2,4,6 डाईफिनाल, ठीक है। डाई यहाँ पर क्या लगा NO2, किसको क्या बोलते हैं नाइट्रो, तो 2,4,6 डाई नाइट्रोफिनाल, ठीक है। अब देखो बिल्कुल लास्ट स्टेप में सुधूम HNO3 रहेगा, थोड़ा कम NH3 रहेगा, तो इसको बोल देंगे सधूम HNO3 की अपक्रिया H2SO4 के साथ करा देंगे, तो आपका जो मेन उत्पाद जिसकी हमें कब से तलाश थी वही आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा भैया, उसका नाम होता है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल का अभी नाम हम बताने वाले हैं, पहले इसको हम बना लेते हैं। आपका बन जाएगा NO2 और NO2 और NO2। तो जो आपका बनने वाला है भैया यहाँ पर OH NO2 और NO2, तो ये आपका बन जाएगा फिनाल। अब भैया फिनाल का पूरा नाम समझ गया, फिनाल का पूरा नाम, जैसे इसका हमने क्या नाम बताया था 2,4 ट्राई नाइट्रो डाई नाइट्रो फिनाल। अब देखो नाइट्रो के स्थान पे लगे हैं दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठवें नंबर पे, तो कह सकते हो 2,4,6। नाइट्रो कै बार आया है 3 बार, तो 3 बोलेंगे, सॉरी नाइट्रो बोल देंगे क्योंकि 3 बार आया है, सॉरी ट्राई बोल देंगे क्योंकि 3 बार आया है, तो 2,4,6 ट्राई, और NO2 क्या बोलते हैं नाइट्रो, और इसका पूरा नाम क्या होता है फिनाल। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, ये होता है पिक्रिक अम्ल का फुल फॉर्म। तो पिक्रिक अम्ल बनाने का बहुत ही शॉर्ट वे क्या होता है, पहले फिनाल की अभिक्रिया HNO3 से कराएंगे, तो आपका जो बनेगा ओ नाइट्रोफिनाल पी नाइट्रोफिनाल, ठीक है। पी नाइट्रोफिनाल इसको जब हम करा देंगे सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ 373 केल्विन ताप पर, तो आपका बन जाएगा 2 और 4 डाई नाइट्रोफिनाल। अब उसके बाद जब सधूम HNO3 और H2SO4 के साथ कराएंगे, तो आपका मेन उत्पाद 2,4,6 और ट्राई नाइट्रोफिनाल, जो आपका मुख्य उत्पाद जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, ठीक है। यही हमारा क्या था मुख्य उत्पाद। अब देखो भैया आपका आता है एक और बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये आपका ये पिक्रिक अम्ल कंप्लीट हुआ, 2 ही बचे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चों तक इस वीडियो पहुंच जाए और उनका जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर आए, ठीक है। बस हमने इसी बात को ध्यान रखते इस वीडियो को लेकर आया है, ताकि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, वो भी कम समय के अंदर, ठीक है। अब देखो भैया अब बात आती है आपके क्लोरोबेंजीन से टालविन। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला बहुत इजी भी हमने बताया था अभी, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता क्या है। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आप लोग को पता है, ये दोनों एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाले हैं आपका 14 और 15। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आपका होता है C6 और H5 और Cl, ये तो हो गए क्लोरोबेंजीन, जबकि अपक्रिया जब करा देंगे CH3 और Cl से, और उपस्थिति दिखा देना सोडियम धातु की और शुष्क ईथर, दो भैया उपस्थित रहेंगे, शुष्क ईथर और क्या होंगे ये आपके CH3 और Cl। जब इसकी उपस्थिति में करा देंगे तो आपका बन जाएगा C6H5 और CH3, जिसका नाम क्या बोलते हैं टालविन। ये है आपका टालविन, ये आपका होगा मुख्य उत्पाद, क्या हो गया भैया टालविन, ठीक है। यानी क्या था ये आपका, आप लोग समझ सकते हो क्लोरोबेंजीन, कहें कि Cl लिखा है, अगर B लगता है Br तो ब्रोमोबेंजीन, अगर I लगता है तो आइडोबेंजीन, तो आपका क्लोरोबेंजीन था चाहे ब्रोमोबेंजीन चाहे आइडोबेंजीन से हमें क्या बनाना था टालविन। तो अब क्या किसकी रहेगी CH3Cl, और क्या उत्पाद रहेगा इसका नाम जानते हो ना मेथिल क्लोराइड, और सोडियम और शुष्क ईथर को उपस्थित करा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा टालविन, ठीक है। अब बात आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और लास्ट क्वेश्चन, क्या है आपका फिनाल, फिनाल से बेंजीन। तो फिनाल से बेंजीन बनता कैसे समझ लेना। फिनाल का फार्मूला हमने अभी बता के आया आपको कि C6H5 और OH, ये भैया हो गए फिनाल, और सॉरी फिनाल, और फिनाल की अभिक्रिया जब हम करा देंगे ZN के साथ, ठीक है।
फिनाल की क्रिया जेड एन के साथ, तो आपका देखो उपस्थिति किसकी रहेगी, आ आसवन, ठीक है, आसवन की उपस्थिति रहने वाली है। जब फिनाल की क्रिया जेड एन के साथ करा देंगे तो आपका बन जाएगा C6 और H6। ये क्या होता है आपका मुख्य उत्पाद, यानी हो गया फिनाल से बेंजीन। ठीक है दोस्तों, देख लो यहाँ से आपका हो गया क्लोरोबेंजीन से और एक फिनाल से, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से टालविन और फिनाल से बेंजीन। देख सकते हो बिल्कुल इजी वे में एक लाइन के अंदर। तो जब दोस्तों सोचो अगर आप लोग गैस लिखने जाओगे तो गैस की प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और फिर जाकर उसका प्रयोग लिखोगे, तब तक कि आपके जो होंगे 15 से 20 मिनट निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग रिएक्शन करते हो तो 5 से 10 मिनट के अंदर आप सभी रिएक्शन को कर दोगे, और वहाँ से फिक्स रहता है कि रिएक्शन अगर गलत नहीं तो आपके 7 में से 7 नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और गैस में उतने चांसेस ज़्यादा नहीं रहते कि भैया पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं नहीं। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कर रहे हो तो जितना हो सके आप लोग रिएक्शन की प्रैक्टिस करो और रिएक्शन पेपर में करके आओ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम बता दें भैया, एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई विद्यार्थी फेल होता है तो लोग केवल उस पर नहीं हंसते बल्कि उसके परिवार वालों पे हंसते हैं। तो इसलिए अपने परिवार वालों और अपने घर वालों को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई मेहनत से पढ़ो और बिल्कुल लगन से लग जाओ, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि 2 से 3 महीना बचा है और उसके अंदर आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, और बिल्कुल मेहनत और लगन से लगते रहो। और केमिस्ट्री में बिल्कुल घबराना मत, हम आपको 95% के ऊपर आपको दिलाने वाले हैं। ठीक है, बस आपको मेहनत से लगे रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात दोस्तों बात याद ध्यान में रखना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जितने भी यूपी बोर्ड एग्जाम में देने जा रहे हैं बच्चे, उनका यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर आ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।